तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन सीरीज साइंस के लिए सीरीज। ये 5th वीडियो है। शुरू करते हैं। तो की रोकोफेरोटीन सी इज फाउंड इन चीज। जो रोकोफेरोटीन सी होता है वो चीज में फाउंड होता है। नोट करके रखना होगा आपको। अ, फिर एसिड यूज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ टेक्सटाइल एंड लेदर। ऐसा कौन सा एसिड है जो टेक्सटाइल एंड लेदर की प्रोसेसिंग में यूज होता है? दैट इज फॉर्मिक। देन एसिड यूज फॉर प्रोसेसिंग फूड, इट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, उसे क्या बोलते हैं, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एसिड यूज्ड इन डिस्ट्रॉइंग फॉर ग्रासेस। जो ग्रासेस उग जाती हैं पार्क में या खेतों में, घास फूस, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सी का एसिड यूज होता है? इट इज प्रोपेनोइक एसिड। एसिड यूज टू एब्जॉर्ब स्वेट। जो जो स्वेट को एब्जॉर्ब करने वाला एसिड होता है, दैट इज बोरिक एसिड। 1 watt represents 3600 of joule, and 1 joule is equal to 10 to the power of 7, or 1 dyne is equal to 10 to the power of minus 5 Newton, and 1 Newton equal to 10 to the power of 5 dyne। नोट करके रखना होगा आपको। Then biggest unit for distance measurement, it is parsec और पैलेटिक सेकेंड। आप पार्सेक याद रखेंगे। एंड न्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर्ड इन जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है, दैट इज मेजर्ड इन फेरीमीटर। 1 parsec is equal to 3.26 light year। Then wavelength is measured in Armstrong। uh, 1 meter equal to how much Armstrong? नहीं, 1 Armstrong equal to how much meter, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, इसे लैम्डा कहते हैं इसको। देन shrillness of sound is determined by the wavelength of sound, और frequency is inversely proportional to wavelength। frequency is inversely proportional to wavelength। ये आप याद रखेंगे रिलेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। देन श्रिलनेस कैसे निकालते हैं? सी जो है इसमें, यहाँ पे ये श्रिलनेस है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू श्रिलनेस अपॉन वेवलेंथ, ये आप याद रखेंगे, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। देन ऑन विच फैक्टर साउंड ट्रैवल डिस्टेंस डिपेंड्स। साउंड किस पे डिपेंड करती है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी? लाउडनेस पे। आप जितना तेज चलाएंगे उतनी दूर तक सुनाई देगा, दैट इज लाउडनेस। देन पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की, उतनी ज्यादा पिच भी होगी। पिच होती है ना, जैसे कितनी मोटी या कितनी पतली है आवाज, वो पिच पे ही डिपेंड करता है। देन लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। एम्बियंट साउंड फॉर ईयर और एट नाइट। ईयर के लिए सबसे एम्बियंट साउंड होती है वो है 45 डेसिबल की। देन यूनिट ऑफ लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल। हार्मफुल लाउडनेस above 65 डेसिबल। 65 डेसिबल इन इंडस्ट्री एरिया में होता है जनरली, और ये हार्मफुल क्राइटेरिया की लाउडनेस होती है। देन स्पीड ऑफ साउंड इज डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी एंड टेम्परेचर, और प्रेशर पे नहीं डिपेंड करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट रखना पड़ेगा कि डेंसिटी प्रेशर पे नहीं डिपेंड करती स्पीड ऑफ साउंड। Then protein found in gastric juices of newborn which helps in digestion of milk, it is renin। ये प्रोटीन होता है that helps to digest milk in newborn, renin। ठीक है। Then cow milk is slightly yellow because of protein called riboflavin। जब गाय का दूध होता है, जो पहला गाय का दूध होता है, वो लाइटली हल्का सा येलो तरफ होता है, इट इज ड्यू टू अ प्रोटीन कॉल्ड राइबोफ्लोबिन। इन फीमेल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हार्मोन। ऐसा कौन सा हार्मोन जो मिल्क को प्रोड्यूस करता है? इट इज प्रोलैक्टिन इन फीमेल्स। फिर शुगर फाउंड इन मिल्क, इट इज लैक्टोज। पीएच ऑफ मिल्क, मिल्क का पीएच कितना होता है? अराउंड 6 से 6.7। जनरली 6 to 6.8 होता है, बट हम लोग 6 to 6.7 बोल सकते हैं। देन amylase helps to digest the protein, it is an important part which helps to digest the protein। Then disease is scrub typhus,
is caused by bacterium. स्क्रब टाइफस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है. देन स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड moleculology और sarcology. Malacology is an important study for muscles. ठीक. हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड को कहते हैं. देन डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड. और डीएनए के जो फाउंडर थे वो थे जॉन फेडरिच. और जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का वो होता है डबल हेलिक स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर याद रखना इंपॉर्टेंट है कि डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है. Then each polynucleotide of DNA is made of small units called nucleotide. Important है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है डीएनए. Then single helix structure DNA is found in virus. जो ह्यूमन बींग्स में होता है वो डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है बट सिंगल हेलिक स्ट्रक्चर भी फाउंड होता है. दैट इज फाउंड इन वायरस. देन शुगर फाउंड इन डीएनए. इट इज पेंटोज. इसे डी राइबो डीऑक्सीराइबोज भी कहते हैं. तो पेंटोज एक ऐसा शुगर है जो डीएनए में फाउंड होता है. देन लाइमस्टोन चॉक एंड मार्बल. इट इज जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaCO3. एंड क्विक लाइम का होता है CaO. बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि लाइमस्टोन चॉक और मार्बल का CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट बट क्विक लाइम का होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं. और ये क्विक लाइम कहाँ यूज होती है? इन सीमेंट. और सीमेंट में कितनी परसेंट यूज होती है? अराउंड 60 to 70%. इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट गिव्स स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ टू द सीमेंट. फिर रेड मेडिसिन किसे कहते हैं? KMnO4 को कहते हैं. ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं? H2S4 कहते हैं. फिर एक होता है एक्वा रीजिया. एक्वा रीजिया को रॉयल वाटर भी कहते हैं. रॉयल वाटर इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसे क्या बोलते हैं? उस वो कितना होता है? 3:1 में होता है. क्या होता है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में. देन बैक्टीरिया यूज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. इट राइजोबियम. जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है सॉइल में उसकी वो बैक्टीरिया होती है राइजोबियम. Then decomposition of organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia is called ammonification. Organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia में बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करती है उस प्रोसेस को ammonification कहते हैं. Then instrument used for radiation measurement is called bolometer. Instrument used for specific gravity it is hydrometer. And for humidity is hygrometer. Hydrometer and hygrometer में काफी कंफ्यूजन होता है. आपको काफी ध्यान से याद रखना होगा. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हाइड्रोमीटर होता है एंड फॉर ह्यूमिडिटी इज हाइग्रोमीटर. For measurement of high temperature, it is pyrometer, and for the depth of sea, bathymeter. Bathymeter is used for the measurement of depth of sea. फिर टाइप्स ऑफ सेल डिविजन दो तरीके की होती हैं. एक होती है मायोसिस, एक होती है म्यूसिस. म्यूसिस इज यूज्ड is a type of cell division which is used to produce a offspring. ठीक है, बच्चा पैदा करने में जो सेल डिवीजन यूज होता है वो होता है मियोसिस. ठीक है. देन सेल डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर इट इज माइटोसिस. इंपॉर्टेंट है. देन 1 ग्राम ऑफ फैट कितनी एनर्जी रिलीज करता है? इट इज 9.1 किलो कैलोरी per gram. 9.1 किलो कैलोरी. देन फास्ट फूड इज ऑफन कॉल्ड एम्प्टी कैलोरी. एम्प्टी कैलोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जनरली फैट होता है, एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता किसी भी तरीके से, इसलिए एम्प्टी कैलोरी कहते हैं. देन एग्जांपल ऑफ फाइलम मोलस्का इट इज ऑक्टोपस. आप काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है कि फाइलम मोलस्का जो होता है वो एक ऑक्टोपस है. ऑप्शंस में दिया होगा. और वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो फाइलम है वो है ऑर्थोपोडा. ठीक है. और जो वाटर में प्रेजेंट होता है वो है ऑक्टोपस मोलस्का. ठीक है. और ये जो ऑर्थोपोडा है ये अर्थ पे प्रेजेंट है. ठीक है. और जो ऑक्टोपस का ब्लड का कलर होता है वो ब्लू और ब्लैक फिश के तरफ होता है. जनरली ब्लू बोलते हैं. अगर ब्लू ना हो तो ब्लैक लगा सकते हैं आप. और दोनों हो तो ब्लू लगाइएगा. देन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसने किया था? RH विटकर ने किया था. देन ग्रीन हाउस गैस ऑफन देन अदर देन मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय एग्रीकल्चर फील्ड.
इट इज नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये एग्रीकल्चर वेस्ट से प्रोड्यूस होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला नेम जो है N2O है। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन काउ ईटिंग फूड प्रोड्यूसेस मीथेन। जो काउज होती हैं वो खाना पहले तो पेट में भर लेती हैं, देन वो दोबारा बाहर निकाल के खाती हैं, जिसे जुगाली कहते हैं हिंदी में। तो उस प्रोसेस से एक गैस प्रोड्यूस होती है, दैट गैस इज मीथेन। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। देन स्टडी ऑफ मैमल्स इज कॉल्ड मैस्टोलॉजी। इस मैमल्स दैट गिव एग्स, एक्नीडा एंड प्लेटिपस। यही तो एनिमल हैं जो एग देते हैं, दैट इज प्लेटिपस एंड एक्नीडा। फिर वेसल्स आर मेजर वाटर कंडक्टिंग सेल्स इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में वाटर कंडक्टिंग सेल्स जो होती हैं उसको एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है। देन कैटेनेशन पावर मैक्स जो होती है वो कार्बन की होती है। इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, कार्बन की कैटेनेशन पावर सबसे ज्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। फिर बॉन्ड फाउंड इन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स, इट इज कोवैलेंट बॉन्ड। देन जो सी सिंगल बॉन्ड सी होता है वो एक कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और ये सी सिंगल बॉन्ड सी को क्या बोलते हैं, एल्केन कहते हैं। डबल बॉन्ड को एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को, ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th या 12th में पढ़ा होगा। 10th से 12th अगर आपने केमिस्ट्री किया होगा, ऑप्टी किया होगा जिसे। ठीक है, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेफिनेशन क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कैसे फॉर्मुलेट करके आता है क्वेश्चन कि इन चार्ल्स लॉ व्हाट इज कांस्टेंट, ऐसे पूछ लेंगे। देन आपको बताना होगा कि प्रेशर इज कांस्टेंट। और बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एंड P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। एंड चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जो जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं बॉयल्स और चार्ल्स तो सबको याद रहता है, बट वॉल्यूम कांस्टेंट वाला किसी को नहीं याद रहता, तो वो होता है गैलस लॉ। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देन आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। फिर फंडामेंटल पार्टिकल नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, इट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं प्रेजेंट होता है। देन डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल दिखाता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 to the power of -31 किलो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस 9.1 इंटू 10 to the power of -31 किलो होता है। और स्मॉलर अपर चैम्बर ऑफ हार्ट आर कॉल्ड ऑरिकल। जो हार्ट का चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर के 2 ऑरिकल, नीचे के 2 वेंट्रिकल। याद रखना इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। देन ऐसे नोड इन फुल फॉर्म साइनो ऑरिकल नोड कहते हैं। ये अपर चैम्बर में ही होता है। देन आउटर लेयर ऑफ हार्ट पेरिकार्डियम कहते हैं। आर्टियम जो एक थैली टाइप होती है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, इट इज पेरिकार्डियम। इट कंटेन्स लिक्विड कॉल्ड पेरिकार्डियल। बिगेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इट इज अorta। प्योर ब्लड होता है ये एक तरीके की। बिगेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज aorta। ये एक तरीके की आर्टरी दैट कंटेन्स प्योर ब्लड, और जो हार्ट से लेके अदर बॉडी ऑर्गन तक लेके जाती है। एंड वेन्स आर दैट कैरी इम्प्योर ब्लड दैट कैरी ब्लड फ्रॉम अदर ऑर्गन्स टू हार्ट। ठीक है, और जो इम्प्योर ब्लड होती है वो वेन्स कैरी करती है। देन फ्लोरीन कैन बी इन गैसियस फॉर्म। फ्लोरीन गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। और जो कैल्शियम होता है दैट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फिर ऑस्टियोपेरोसिस डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू हार्मोन इम्बैलेंस ऑफ एस्ट्रोजन। डिजीज ऑफ बोन भी इससे हो जाती है, ऑस्टियोपेरोसिस
It is due to disease due to deficiency of hormones, generally estrogen. देन मायोपिया का अनदर नेम जो है उसे बोलते हैं नियर साइटेडनेस। इसमें क्या दिक्कत होती है, दूर का नहीं दिखता है बट पास का दिखता है, इसलिए नियर साइटेडनेस इसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम पूछ लेंगे। और इसको सही करने के लिए जो लेंस यूज होता है दैट इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव लेंस। देन hypermetropia is called farsightedness and convex lens is used. Horology is a study of mountains. Then liquid found in ear is beryllium. ये जो लिक्विड है ये बॉडी को बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूज होता है। अगर आप गोल गोल घूमेंगे तो आपको चक्कर जैसा आने लगता है, क्योंकि ये लिक्विड हिल जाता है। पेरिलियम जिसे बोलते हैं, ये लिक्विड हिल जाता है तो ये नर्वस सिस्टम को इम्बैलेंस कर देता है। The liquid found in ear is beryllium. 40 species are present in world that cannot fly. और पूरे दुनिया में 40 तरीके की स्पीशीज ऑफ बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकती, और डोडो इसमें से जो वो है जो रिसेंटली एंडेजर्ड हो गई है। देन आउटर लेयर ऑफ स्किन इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस आता है। आउटर लेयर जो है, जो ऊपर की जिस पे बाल की सतह वो लेयर लगी होती है उस पे, उसे बोलते हैं एपिडर्मिस। देन प्रोटीन फाउंड इन स्किन इज कॉल्ड इलास्टिन। लार्जेस्ट आउटर ऑर्गन जो है वो स्किन है, और जो इनर ऑर्गन है वो है लिवर। अगर लिवर और स्किन दोनों आए तो उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए होगा कि कौन सा आउटर है कौन सा इनर है। नहीं होगा तो लिवर लिखेंगे या फिर स्किन लिखेंगे। और कलर, स्किन को कलर कौन सा देता है, पिगमेंट। पिगमेंट को बोलते हैं मेलामाइन, मेलेनिन। और ये इट सिक्रीट्स बाय पीनियल ग्लैंड। ठीक। एसआई यूनिट ऑफ वर्क एन जूल। एन एनर्जी, जूल है। एनर्जी ऑफ वर्क की जो एसआई यूनिट है दैट इज सेम, इट इज कॉल्ड जूल। एसिड इन पोटैटो, एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है पोटैटो में, एंड स्टार्च प्रेजेंट होता है। एसिड जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। देन फूड पॉइजनिंग इज कॉज ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी। फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया की वजह से होता है एंड इट इज कॉज ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी। डिजीज बाय डिमेंशिया, डायरिया एंड डर्मेटाइटिस पेलेग्रा होती है। और इसे बोलते हैं 3D, नहीं नहीं, 3D या DE कुछ करके बोलते हैं। ये आप मुझे चेक करके बताएंगे। डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डायरिया इट इज कॉज ड्यू टू पेलेग्रा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई सीरीज के साथ।